ये सिंप्लेक्स मेथड में आपका डाउट था, तो जो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है वो अपन ने पहले कर लिया था। ये मिनिमम वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो मिनिमम वाला यदि सिंपल सा मिनिमम वाला है, जैसे कि ये 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नेगेटिव, क्योंकि कोई भी वैल्यू जैसे मिनिमम को मैक्सिमम बस ये फर्क होता है, बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, एज इट इज सारी चीजें सेम है। अब आपको मेरे हिसाब से मिनिमम से दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत हुई होगी एम की वजह से। देखो यदि ये चीजें हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये मिनिमम वाला केस तो बस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम केस हो जाएगा, मैक्सिमम वाला एकदम सेम ही करना है। अब ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मिनिमम का है, तो मिनिमम के को किस में मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, -x1 -x2, ये आपका मैक्सिमम में कन्वर्ट होगा। अब देखो स्लेक वेरिएबल जब इसकी वैल्यू कम होती है तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, पर इस बार इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x1 + x2 हो जाएगा, यहाँ से -x3 करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ज्यादा है ना तो कम करना पड़ेगा। इसमें जैसे -x4 समझ लो, तो ये x1 हो गया और ये 7 हो गया, x2 हो गया प्लस 0x3 हो गया, -x4 हो गया और यहाँ 0x4 हो गया। इसको सेटल करने के लिए यहाँ क्या लिख दिया, 0x3 और ये 0x4। अब देखो अब ये इक्वल हुआ है, पर अब दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत हुई है कि इससे पहले यदि ये वाला क्वेश्चन होता तो समझ लो यहाँ 3 तक है तो चलो ठीक है, इसको पूरा बैलेंस कर देते, 3 तक तो वो 0 0 वाले लिख देते, फिर यहाँ x4 x5 और x6 वो 1 1 1 वाली टेबल बना देते। पर यहाँ देखो ना, तो ये -1 0 0 -1 बन रहा है, तो अपन को वो 1 1 वाले इंडेक्स चाहिए, तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं x5 और ये 0x6 हो गया, और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ कर दिया 0x5 और ये कर दिया x6। अब ये इक्वल्स टू समझ लिया आपने 4 और ये इक्वल्स टू समझ लिया। अब ये बड़ी वैल्यू ऐड करने से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, ये ज्यादा मिल रहा है, m कोई पॉजिटिव वैल्यू है, वो समझ लिया mx5 और mx6। अब ये क्वेश्चन आपका एज इट इज वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो मैक्सिमम वाला, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं, अपना काम हो गया। फिर आपको पता है कि इंडेक्स मैंने बनानी सिखाई थी, सबसे पहले सी बी लिखते हैं, ये कांस्टेंट होती है सी बी एक्स बी, और यहाँ लिखते हैं बी, और मैंने बता रखा है कि यहाँ एक्स बी कौन से लिखे जाते हैं, जो यहाँ ये 1 1 वाले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं ना, बस वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे x5 हो गया और ये क्या हो जाएगा, x6 हो जाएगा। और इधर हमेशा c का मतलब होता है कोफिशिएंट, और इधर किसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखो x5 का कोफिशिएंट क्या है, देखो वहाँ कोफिशिएंट हमेशा इससे देखे जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -m हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा x6 का -m हो गया। अब b होती है ये वैल्यू जो इस साइड दे रखी है, 4 दे दी और 7 दे दी। अब यहाँ सारे x1 x2 x3 x4 x5 और क्या हो गया x6 हो गया, तो ये सारे, और इधर लास्ट में अपन चेक करते थे रेशियो, यहाँ ऊपर लिख दो सी का मतलब यहाँ c1 मतलब x1 का कोफिशिएंट, और ऐसे x2 का x3 का, और क्या लिखना होता है, सारे कोफिशिएंट लिखने हैं। तो यहाँ हो गया -1 -1 0 0 -m और ये हो गया -m। अब यहाँ नीचे बता, आपको मैंने बता रखा है क्या होता है, cj माइनस क्या zj लिखा जाता है, तो ये आप सॉरी zj माइनस cj लिखा जाता है। तो पहले मैं आपको zj बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। zj होता है जैसे, हाँ अब यहाँ क्या बनती है, यहाँ पूरे इनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, जैसे ये हो गया 2 हो गया 1 हो गया -1 हो गया 0 हो गया 1 0 0 1। अब इसका जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, पर अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ +1 होना चाहिए, इसमें एक +1, इसमें ऐसा बनना चाहिए। भले ये यदि क्यूबिक होता है ना तो एक 1 यहाँ 0 0 1 और 1, समझ रहे हो ना, तो लास्ट में इसमें भी 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे फिर वापस हो गया 1 हो गया 7 हो गया 0 हो गया -1 हो गया, दैट्स इट। अब देखो zj आपको पता है, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2m माइनस का m, तो ये आपका क्या होता है, फिर इनका प्रोडक्ट, ये माइनस का 3m हो गया, ये आपका zj है, और उसमें से -cj करोगे ना तो ये cj, यहाँ cj की वैल्यू कह रहा मैं लास्ट में लिख दूंगा, zj माइनस cj, ये माइनस करना पड़ेगा, चलो साथ ही कर लेते हैं, यहाँ zj माइनस cj सीधा ही लिख देते हैं, ये zj माइनस cj। फिर देखो zj इसको मल्टीप्लाई करना है इससे,
तो माइनस का 2m, माइनस का m, माइनस का 3m, माइनस का 3m माइनस माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 होगा। दूसरा फिर वही है, माइनस का m, माइनस का 7m, तो माइनस का 8m हो गया। तो माइनस का m हमेशा ध्यान रखना, m क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखो 8m हो गया, फिर माइनस माइनस 1, तो ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ माइनस का m हो गया और 0 से 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो फिर ये प्लस का m हो गया, और उनमें फिर माइनस का m, और इसमें आपका हो गया माइनस का m। इन सारों में यदि m कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो ना, तो दिस इज द मोस्ट नेगेटिव, ये नंबर क्या है आपका मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव। तो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा वो क्या होगा x2 होगा। अब आपको पता है कि अब एंटरिंग में आउट बाहर जाने वाला कौन सा होगा, तो रेशियो डिसाइड करना होता है। तो देखो 4 इसका b 4/2 करो, और सॉरी अब आउटगोइंग सॉरी मोस्ट नेगेटिव होगा, तो यहाँ एंटरिंग हो गया, ये एंटरिंग हो गया। एंटरिंग वाला वेरिएबल कौन सा होगा x2 जाएगा। तो अब इस लाइन का और इनका रेशियो निकालते हैं। तो देखो 4/1 करा, 4/1 और फिर करा 7/7, तो देखो ये अपॉन ये, देखो 4/2 फिर 7/1, तो देखो मिनिमम रेशियो जैसे ये है ना, तो अब देखो एक तो एंटरिंग वाला और एक इसका, फिर ये देखो ये आपका 7 हो गया, ये मार्क हटा दो पहले, तो ये सीजे वाले कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी हटा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक तो कौन सा, ये एंटरिंग वाला वहां से हो गया कि ये आउटगोइंग, इसका मतलब होगा x2 अंदर जाएगा, इसका मतलब हो गया x6 निकलेगा। तो ये जो आपका कॉमन ये 7 बचा है, इसको आपको मैंने बता रखा है क्या बनेगा 1 बनेगा। तो अब आपको इस लाइन को जो ये R2 है, पूरी रो 2, R2 को क्या करना है, R2 को आपको 7 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे आपको 1 बनाना है, फिर R2 ये जो नई लाइन बनेगी, इस लाइन से इसको घटा के यहाँ क्या बनाना है 0 बनाना है। आगे एकदम आपके मेथड सेम ही होगा जैसा मैक्सिमम का है, बस ये m वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना था। आई थिंक आप समझ गए हो, बाकी सिंप्लेक्स वाला सेम ही मेथड। दूसरा ये एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए करा, कोई क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें एक में ही होगा इधर वाला पोर्शन ज्यादा, तो एक में होगा तो फिर एक ही 1 चाहिए, तो मतलब एक वेरिएबल ऐड होगा तो एक ही आंसर हो जाएगा। जितने ये इधर वाले ज्यादा होंगे उतने m ऐड होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं, इट्स सेम। और बस माइनस से मल्टीप्लाई करके तो मिनिमम को आप मैक्सिमम में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम वाला आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है।